दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है 10 और 11 जून को, उसके संबंध में बात करने वाले हैं आपकी परीक्षा तिथियों को लेकर के, क्योंकि आपकी परीक्षा तिथियां जो है वो पोस्टपोन की जाने वाली हैं। और बीपीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल एक अपडेट आ चुकी है, जो बीपीएससी टीआरई में 20 शिक्षक जो है बर्खास्त किए गए हैं। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2.2 में जो महिला आरक्षण है उसमें घोटाला को लेकर के यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है, उसको लेकर के बात करेंगे। शिक्षक बहाली में बड़ी धांधली देखने को मिला है, यानी कि टीआरई 1 भर्ती हुई, टीआरई 2 और जो टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हुआ था 15 मार्च 2024 को, उसको लेकर के भी पटना हाई कोर्ट का यहाँ पे जवाब आया है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपका बीपीएससी से जुड़ा हुआ है, यानी कि टीआरई से जुड़ी हुई है, जितने भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि औरंगाबाद में 20 शिक्षक सेवा मुक्त किए गए हैं, यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 और टीआरई 2 में आरक्षण का गलत लाभ लेने वालों को सेवा मुक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जो बाहरी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो बिहार के बाहर के हैं, जो अन्य राज्य के हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया गया, चाहे वो किसी प्रकार से हो, चाहे वो पैसा दे करके भी इसमें सेटिंग वोटिंग कराए होंगे, ठीक है। यानी कि किसी प्रकार से इनको जो है लाभ मिल गया, लेकिन इनको क्या पता था कि बाद में ऐसी जांचें होंगी, यानी कि दोबारा जांचें कराई जाएंगी और आप जो है बाहर किए जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे शिक्षक आप देख सकते हैं, 20 शिक्षकों को सेवा मुक्त किए गए और विद्यालय अध्यापकों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें से 14 शिक्षक टीआरई 1 के हैं, वहीं 6 शिक्षक टीआरई 2 के हैं। यानी कहने का मतलब जो टीआरई 1 की भर्ती हुई थी उसमें 14 हैं, यानी कि 20 में से 14 ये हैं, और जो आपके 6 शिक्षक बचे हैं ये टीआरई 2.0 के हैं। टीआरई 1 में 14 में एक शिक्षक 9वीं से 10वीं के हैं और अन्य सभी 1 से 5वीं तक के हैं। यानी कि ये मामला जो देखने को मिला है वो पीआरटी के लिए, यानी कि 1 to 5 में पीआरटी के लिए देखने को मिला है। वहीं टीआरई 2 में 4 छठी से 8वीं व 2 शिक्षक 11वीं से 12वीं के हैं, इन सभी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। अभी हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे और उसमें नाम के साथ आपको दिखाएंगे। विभिन्न शिक्षक संघ ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच करने की मांग की है, और अभी विभाग ने विभिन्न जिलों के कंप्यूटर शिक्षकों की डिग्री से संबंधित जानकारी मांगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक संघ ने डोमिसाइल नीति पर जांच की मांग की है, ठीक है। ये तो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के था। अब यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि जो औरंगाबाद में 20 शिक्षक मुक्त किए गए हैं, इसमें आप नाम देख लीजिए और रोल नंबर देख लीजिए, कई चीज़ें हैं जो नोटिस जारी। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से सेवा मुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों की जो है सूची ये जारी कर दी है, यानी कि ये टीआरई 1 की है। और आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि ये आपका रोल नंबर दिया गया है। इसमें जो है टीआरई 1 में 14 शिक्षक हैं, और सबसे पहले नाम देख लिए, रविकांत यादव जी हैं जो 1 to 5 के वर्ग हैं सामान्य में, और जो है प्रखंड है दिया गया इनका, और विद्यालय का नाम दिया गया है। उसी प्रकार आप दीपक कुमार हैं, फिर अंकुश है, फिर कुंदन, फिर किरण, रंभा, कुमारी सुशीला, सतीश, कुमारी श्वेता, राकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीरज, अंकित कुमार वन्नेल और अंकित चौधरी, ये ऐसे शिक्षक हैं जो आप देख रहे हैं। 14 में से ऐसे शिक्षक हैं जो पीआरटी के लिए हैं, ठीक है, बर्खास्त किए गए हैं। और जो है यहाँ पे एक 9वीं और 10वीं के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 9वीं और 10वीं के लिए हैं, जो हिंदी विषय के लिए इनका चयन हिंदी विषय से हुआ था, और 9वीं और 10वीं में। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक करके जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया जा रहा है, और लगातार जो है यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग के तरफ से जो है ये नोटिस जारी की जा रही है। अब हर विद्यालय में जितने भी फर्जी तरीके से आप शिक्षक बने हुए हैं कैंडिडेट, उनको बाहर किया जा रहा है, और जो भी 1 या 2 नंबर से कैंडिडेट रुके होंगे या टाई ब्रेकर से रुके होंगे, उनको लेने की बात अब जो है सही निकल रही है। यानी कि आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी उसको लेकर के भी यहाँ पे चर्चाएं वो चालू हो चुकी हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनका भी 1 या 2 नंबर से अगर रुका हुआ है, अगर आपका रिजल्ट दिया जाता है, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में
इस प्रकार से काफ़ी बड़े मात्रा में जो है फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं और आपको मौका मिल सकता है। एक और नोटिस यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको TRE 1 का दिखाया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से सेवा मुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों की जो है सूची यहाँ पे दी गई है। अब देखिए यहाँ पे TRE 2 में क्या यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है और ये है नंदलाल पाल जो 11वीं और 12वीं वर्ग के हैं, जिनका चयन हुआ था इतिहास विषय से मदनपुर, ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय एरकी कला मदनपुर यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए नीतू नीलम सोरेन, ठीक है, ये इनका दिया है 11वीं और 12वीं के इतिहास विषय से इनका भी है। तो इस प्रकार से यानी कि TRE 2.0 की अगर बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, TRE 2.0 की अगर बात करें तो इसमें जो है आपके सच 6 शिक्षक इसमें बर्खास्त किए गए हैं। साथ ही साथ TRE 1 के जो हैं उसमें आपके 16 यानी कि 14 यानी कि अगर टोटल मिला के बात करें तो 20 शिक्षक यहाँ पे बर्खास्त किए गए, यानी कि सेवा मुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों की सूची यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मामला क्या है उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो TRE 3.2 भर्ती के लिए तैयारी बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, TRE 3.0 के लिए जो भर्ती के लिए तैयारी बना रहे हैं, बार बार हम बताते हैं आपको कि आप अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लिया करिए, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट चेक कर लिया करिए, सब कुछ रेडी करिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, ठीक है, तभी आप परीक्षा में बैठिए, ठीक है। इसके साथ साथ 2 लाभ होंगे आपको। सबसे पहले तो आपका अटेम्प्ट जो है ख़राब नहीं होगा, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप जो है इस प्रकार से जो है अगर आपका चयन भी हो जाता है तो आपको इस प्रकार से बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके सारे जो है चयन प्रक्रिया अगर हो गई, आपका चयन हो गया तो कहीं ना कहीं आपको बाहर नहीं किया जाएगा। इस वजह से हम बार बार कहते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको चेक कर लिया करिए कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं सही हैं, नाम में गलती है या कुछ है, क्या चीज़ें नहीं हैं, इस चीज़ को आपको जो है बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर वहाँ पे आप बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाद में फंस जाएंगे, जैसे ये सब फंस रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो अदर स्टेट के महिला कैंडिडेट हैं, आरक्षण का लाभ उनको भी दे दिया गया। इस वजह से जो है महिला कैंडिडेट भी बाहर की जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के कैंडिडेट की जो महिला कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाना है, वो भी 5% का, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं 5% का आरक्षण यहाँ पे बताया गया था। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको भी जो है आरक्षण का लाभ दे दिया गया और बहुत सारी महिला कैंडिडेट जो है अब जाकर के यहाँ पे बाहर की जा रही हैं। तो यहाँ पे नुकसान उनका है जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है, ठीक है, जिनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है, ऐसी महिलाओं को यहाँ पे काफ़ी मतलब कि एक तरह से समझिए कि मिलती नौकरी जो है हाथ से निकल गई। सिर्फ इन्हीं फर्जी शिक्षकों की वजह से जो है आज ऐसे जो लगातार यानी कि कंटिन्यू जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनका चयन 1 या 2 नंबर से रह जाता है। बार बार यही कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब पकड़े जा रहे हैं। ये चीज़ें, ये प्रक्रिया जो है BPSC आयोग और शिक्षा विभाग को ये पहले ही सोचना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से करवाना चाहिए। जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस प्रकार से हुआ है फर्जीवाड़ा, वहाँ के अधिकारियों को जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए शिक्षा विभाग और BPSC आयोग को। जिस प्रकार से BPSC आयोग ने छात्रों के ऊपर कार्रवाई लगातार नोटिस के माध्यम से करता आ रहा था, उसी प्रकार से BPSC आयोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई करे। और जो है आपको पता ही होगा कि यहाँ पे पेपर लीक मामले को लेकर के जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी जो है अब यहाँ पे BPSC आयोग को भी यहाँ पे रिमांड पर ले रही है, क्योंकि 3 नोटिस जाने के बाद भी BPSC आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है कि पेपर लीक किस प्रकार से कैसे हुआ, इसका जवाब मांगा जा रहा है।